वैसे प्रिया, हम बचपन की सहेली है ना, हम दोनों एक दूसरे को बहुत याद करेंगे शादी के बाद। याद तो करेंगे, पर अभी शादी कौन करने जा रहा है? अरे प्रिया, मेरी माँ की तबीयत तो ठीक नहीं रहती, तो जानती है ना, उन्होंने मेरे लिए एक लड़का पसंद किया है और अगले 6 महीने के बाद मेरी शादी भी है। आंटी ने तेरे लिए रिश्ता देख लिया और तूने हाँ भी कर दी। क्या तुझे पता है कि वो मंथली कितना कमाता है? उसका घर कैसा है? हाँ ना, रिश्ता पक्का होते ही माँ ने बात करवाया था। मैंने 1-2 बार बात करने से ही ये जान लिया कि वो मुझे ज़िंदगी में खुश रखेगा, क्योंकि वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है। तो उन्हें उसकी मंथली इनकम पूछी या नहीं? उसका घर कैसा है तो ये जानती है या नहीं? मुझे उसके पैसों और उसके घर से शादी नहीं करनी, मुझे उससे शादी करनी थी। मैंने उसे समझ लिया है। मुझे क्या करना है? तुझे जो समझ में आए तो वो कर। अब 6 महीने में मुझे भी शादी करनी है। जब हमने हर काम एक साथ किया है तो शादी भी हम एक साथ ही करेंगे। ये क्या बोल रही है तू? इतनी जल्दी तो अच्छा लड़का ढूंढेगी कहाँ से? मुझे तेरी तरह लड़का नहीं ढूंढना है, मुझे घर देखना है जिसका महलों वाला घर होगा। तो जाहिर सी बात है उसकी मंथली इनकम भी अच्छी खासी होगी, और जिसकी इनकम अच्छी खासी होगी मैं उससे शादी कर लूँगी। मुझे इंसान से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जहाँ पैसा है वहीं प्यार होता है। खुशियाँ भी आजकल पैसों से मिलती हैं। प्रिया की सहेली प्रिया को बहुत समझाती है, लेकिन प्रिया ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि लड़का अच्छा होना ज़रूरी होता है। प्रिया का मानना तो यही था कि जहाँ पैसा है वहीं खुशी होती है। दिव्या ने प्रिया को बहुत समझाया, लेकिन प्रिया ये मानने को तैयार ही नहीं थी, और अगले 6 महीनों में दोनों सहेलियों की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। ये एक छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। अमित, तुम जिसे छोटा सा गिफ्ट कह रहे हो ना, ये मेरे लिए सबसे कीमती गिफ्ट है। और मुझे पैसों की हवस नहीं है, मुझे प्यार चाहिए था, जो तुम मुझे बहुत करती हो, और इससे बढ़ के मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। दिव्या का पति दिव्या से बेहद प्यार करता था, और दिव्या बहुत खुश थी अपने पति अमित के साथ। अर्जुन, मैं ये तुम्हारे बारे में क्या सुन रही हूँ? तुम्हारा ऑफिस में किसी लड़की के साथ चक्कर है? तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ भी करती हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बोलो अर्जुन। मेरी जिंदगी है, मैं चाहे किसी भी तरीके से जीऊं, और वैसे भी हम पैसे वाले हैं, ये सब तो हमारे लिए आम बात है। वैसे भी हमारी शादी को 2 महीने हो चुके हैं, और अब तो मेरा मन भी भर आया है तुझसे। क्या मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? प्यार करता था ना, जब तू नई नवेली थी तो तुझे प्यार करता था। अब 2 महीने हो चुके हैं, अब मेरा मन पूरी तरीके से भर आया है तुझसे। अर्जुन इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन प्रिया को आज बहुत दुख होता है, और प्रिया को अपनी सहेली की कही गई बात याद आती है। और प्रिया फ़ोन करके अपनी सहेली को घर बुलाती है और उससे सारी बातें बताती है। प्रिया, मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था ना कि शादी करने के लिए अच्छा हमसफ़र चाहिए, ना कि अच्छा पैसे वाला। हाँ दिव्या, काश मैंने तेरी बात वक्त रहते समझ ली होती। तो दोस्तों, देखा आपने, प्रिया के पास अब पछताने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए कहते हैं शादी करने के लिए अच्छा हमसफ़र ढूंढो, ना कि अच्छा पैसे वाला।